चलिए नमस्कार किसान भाइयों, ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल की और एक नया वीडियो पे आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट है और डिमांडेबल है। कहने का मतलब बहुत सारे हमारे किसान भाई हर रोज़ कमांड करते रहते हैं भाई कि सौर सुजला योजना का किस तरह से हम आवेदन कर सकते हैं, इसका कैसे लाभ ले सकते हैं। अगर आप किसान हो तो भाई बहुत ही ज़रूरी है इस योजना के बारे में जानना, क्योंकि देखिए आप जितना मेहनत करते हैं, खेतों पर काम करते हैं भाई, तो सही टाइम पर फसल पर सिंचाई भी ज़रूरी है ना। तो इसलिए क्या अगर सौर सुजला योजना का लाभ लेते हैं तो बिल्कुल जो सिंचाई का जो समस्या है उसको कुछ हद तक आप उसका समस्या का समाधान कर सकते हैं और बहुत इजी टू यूज रहता है। सौर सुजला है तो सोलर से चलता है पंप और किसानों के लिए बहुत ही मददगार है और काफ़ी किफ़ायती भी है। तो इस वीडियो पर पूरी जानकारी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे, कितना खर्चा बढ़ता है, कितना क्या प्रक्रिया रहता है, कैसे आवेदन करना है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो पर हम जानने वाले हैं। तो पूरी वीडियो पर बने रहिए और आप सभी लोगों से मेरा एक ही गुजारिश रहेगा भाई, अगर आप किसान हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसा मत कीजिए यार, क्योंकि लगातार इस चैनल के माध्यम से खेती किसानी जुड़ी तमाम लेटेस्ट खबरें, अपडेट, योजना की जानकारी आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं। तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन जो दिख रहा है इसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जोर से करके रखिए, अपना प्यार और सपोर्ट चैनल के साथ बना के रखिए। चलिए सब कुछ जानने के लिए हम लोग आ गए हैं गूगल पर। तो गूगल पर आने के बाद इधर आपको सर्च कर देना है सीजी सोलर पंप, ठीक है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं और पहला वाला जो ऑप्शन आ रहा है यानी कि जो लिंक खुल के आ रहा है क्रेडा.इन करके, ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। ओके, तो हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। मैं मोबाइल पर करके दिखा रहा हूँ क्योंकि सबके पास कंप्यूटर नहीं होता है भाई। सौर सुजला योजना के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी गई है, इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं किस तरह से आप इसका आवेदन कर सकेंगे। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको क्या होगा, सौर सुजला योजना ऑनलाइन आवेदन करें, जो दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। इधर स्कीम चूज़ करना है आप लोगों को, सौर सुजला योजना और नरवा गरवा घुरवाबाड़ी, तो हम सौर सुजला पर जाएंगे। ओके, तो सौर सुजला पर आ गए हैं हम लोग। इधर आने के बाद आपको करना क्या है भाई, अपना आवेदक का नाम लिखेंगे, उसके बाद लिंग लिखेंगे, उसके बाद पिता पति का नाम, ये सारी चीज़ आपको भर देना है। तो चलिए बारी बारी से भर देते हैं। उसके बाद लिंग है उसको आप मेल फीमेल कर सकते हैं। उसके बाद पिता पति का नाम आपको लिख देना है। स्थापना स्थल मतलब आप जहाँ बोर खुदवाए हैं, खनवाए हैं, तो उसी स्थल का नाम आपको लिखना है। जैसे बाद हितग्राही का संपूर्ण पता लिखना है, ठीक है, संपूर्ण पता पूरा उसका जो डिटेल रहता है, ब्लॉक, पोस्ट, पिन कोड, ये सारी चीज़ आपको संपूर्ण पता लिखना है। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र, आपका कौन सा विधानसभा क्षेत्र में आते हैं तो उस विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखेंगे। एंड उसके बाद भाई आप लोग को जो जिला इधर चूज़ करने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम एक जिला चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद विकासखंड, अपना विकासखंड चूज़ कर लेना, आप कौन सा विकास खंड से हैं। तो चलिए एक विकासखंड भी चूज़ कर लिए। और आप लोगों को इधर अपना एक मोबाइल नंबर दे देना है जो चालू है, क्योंकि इस पर मैसेज होकर रहेगा और आप लोगों को संपर्क साधेंगे तो आपका आधार कार्ड का नंबर देना है। उसके बाद वोटर आईडी का नंबर रहता है, तो वोटर आईडी का नंबर भी आपको डाल देना है। फिर विद्युत कनेक्शन है तो डिमांड नोड क्रम, अगर आपके पास पहले से विद्युत कनेक्शन ले रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, सिंचाई सुविधा के लिए, तो उसका एक क्रमांक रहता है, अगर वो है तो डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद प्रस्तावित भूमि का खसरा नंबर, जहाँ आपका बोर खना हुआ है, जिस जगह पर आप सोलर पैनल लगाना चाहते हैं, तो इसका खसरा नंबर आपको निकालना होगा। हेक्टेयर में कितना हेक्टेयर का इलाका है तो हेक्टेयर का लिख देना है आपको। उसके बाद जल स्रोत, कुआं, बोरवेल या अन्य क्या चीज़ है आपने खुदवाई है, या फिर आपके पास कुआं भी हो सकता है, आपके पास बोरवेल भी हो सकता है, या फिर अन्य भी कोई भी सुविधा हो सकता है, तालाब वगैरह कुछ है। तो जो कुछ भी आप लोग को इंटर कर देना है, बोरवेल खुदवाए हैं तो बोरवेल लिखना है, कुआं है तो कुआं लिखना है, ठीक। तो ये सारी चीज़ आपको इंटर कर देना है। और उसके बाद नीचे आता है आवेदक का वर्ग। आवेदक का वर्ग में आप लोगों को जो है एसटी है तो एसटी को क्लिक करना है और ओबीसी है तो ओबीसी को क्लिक कर देना है। उसके बाद पंप की क्षमता का चयन करना है, 3 HP वाला चाहिए या फिर 5 HP चाहिए। फिर सरफेस पंप चाहिए, हमें सबमर्सिबल पंप चाहिए, तो हमने उस पर क्लिक कर लिया है। सबमर्सिबल पंप पर सोलर पंप का प्रकार को क्लिक करना है। AC चाहिए कि DC चाहिए, तो हमें चाहिए AC। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पूरा डिटेल आपको नीचे लिख करा जाएगा। संयंत्र लागत समस्त एवं 5 वर्षीय रख रखाव सहित है, कितना है, 2,40,650। बाद जो कि GST के साथ वो बैठता है 2,73,758 रुपये। और राज्य द्वारा जो अनुदान है यहाँ पर दिया गया है 2,66,758 रुपये करके, ठीक है। अभी किसानों को द्वारा पेमेंट कितना रहेगा, 7,000 रुपये रहेगा मात्र, ठीक है। इधर कितना का है आप लोगों को 2,40,650 GST के साथ और 2,73,758 है। तो इधर राज्य सरकार की ओर से अनुदान रहेगा 2,66,000। तो इस तरह से किसानों को जो पे करना रहता है 7,000 रुपये, ठीक है। आपका बैंक अकाउंट का नंबर लिख देंगे, उसके बाद आपका बैंक का नाम लिख देंगे, IFSC कोड आपके खाते पे मिल जाएगा। सारी चीज़ को आपको भर देना है। आवेदन शुल्क 3,000 रुपये रहेगा, इधर आप लोग को देख सकते हैं 3,000 लिख कर आ रहा है। उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा या फिर रसीद जो भी है उसका क्रमांक आपको लिख देना है। डिमांड ड्राफ्ट बैंक से बन जाता है, ठीक है, आप बना सकते हैं। उसके बाद दिनांक लिख देना है, उसके बाद बैंक का नाम लिख देना है। तो किसान भाई जब ये सारी चीज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा तो नीचे रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को एक रेफरेंस ID मिलेगा, यानी कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको सेव करके रखे रहना है, कहीं भी लिख कर भी आप उसको रख सकते हैं, यह ज़रूरी होता है।
अब जानते हैं ओबीसी के लिए क्या छूट रहेगा। तो ओबीसी पर हम क्लिक करते हैं। आप लोग 2,40,650, उसके बाद राज्य की ओर से सब्सिडी रहेगा। ओबीसी के लिए जो पेमेंट रहता है 12,000 रुपये रहता है, ठीक है। एसटी के लिए हम लोग देखे थे तो कितना था, 7,000 रुपये थे। और इस तरह से इनका भी रहेगा आपका और 3,000 रुपये आवेदन शुल्क, ठीक है। वहीं अगर आप लोग 5 HP को क्लिक करेंगे इधर से 5 HP, तो उसका कुछ अलग प्राइस रहेगा भाई, ठीक है। चलिए अब हम डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में जानते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं अपने कृषि विभाग में, और जो फॉर्म है आपको यहीं से डाउनलोड कर लेना है। तो सौर उजाला योजना आवेदन पत्र पर क्लिक करके आप एक आवेदन पत्र यहीं से डाउनलोड कर लेना है आप लोगों को। आप उस फॉर्म को ऑफलाइन भरना है और जो अपने कृषि विभाग है वहाँ पर आप लोग को जमा करना है। मैंने जैसे आपको बताए थे ऑनलाइन हुआ कुछ इस तरह का इधर भी आप लोगों को फॉर्म भरना रहता है, ठीक है। सारी चीज़ें, पिता पति का नाम, आवेदक का नाम है ना, हितग्राही का संपूर्ण पता, विकासखंड, विधानसभा क्षेत्र, सारी चीज़ें जो कि हमने ऑनलाइन में देखे थे। ऑफलाइन पर भी आप लोगों को सारी डिटेल फिल करना है। इधर आपको पासपोर्ट फ़ोटो लगाना रहता है तो उसको आप इधर से लगा दीजिए और नीचे जो सारा डिटेल है आपको भर देना है। आप लोगों को क्या क्या देना रहता है, पहचान पत्र की एक छाया प्रति, कोई भी एक पहचान पत्र रहता है, वोटर ID, आधार कार्ड, है ना। पते के लिए प्रमाणित छाया प्रति, उसके बाद आधार कार्ड की छाया प्रति, वोटर ID की छाया प्रति, बिजली बिल की सत्यापित छाया प्रति, भूमि का जो है नकल, खसरा, रकबा, ये सारी चीज़ आपको लगेगा इधर, ठीक है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र की जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना पड़ेगा। आवेदन शुल्क का एक डिमांड ड्राफ्ट जो कि हमने आवेदन शुल्क देखे थे, ठीक है। तो उसका एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना रहेगा बैंक के माध्यम से। उसके बाद स्थापना स्थल की एक फ़ोटो लेना है, जहाँ पर आपने बोर खुदवाई है तो वहीं का एक फ़ोटो लेना है, और बैंक का पासबुक का एक छाया प्रति लगेगा। सारे डॉक्यूमेंट को आपको अटैच कर देना है फॉर्म के साथ, और आप लोगों को इसको जमा कर देना है अपने कृषि विभाग में इस फॉर्म को। यानी कि इस फॉर्म को मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा, तो आप उधर से भी ले सकते हैं। 3 HP 5 HP का जो भी है आप लोगों को डिटेल देखने को मिलेगा। टूट फूट हो जाता है, कुछ होता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो 5 वर्षीय बीमा का भी प्रावधान है। ओके, तो चलिए इधर आते हैं। सौर उजाला योजना हितग्राही की अंशदान राशि 3 HP के लिए हम लोग देखे थे 7,000, अनुसूचित जनजाति के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए देखे थे 12,000 और सामान्य के लिए 18,000 है। उसके बाद 5 HP का देखें तो अनुसूचित जनजाति के लिए 10,000 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 15,000 है, और सामान्य के लिए 20,000 है। बाद नीचे देखें तो यहाँ डिटेल में कुछ और लिखा हुआ है। उपरोक्त हितग्राही अंशदान के अतिरिक्त 1 रुपये प्रति वाट की दर से 3 HP 300 वाट हेतु 3,000 रुपये एवं 5 HP 4,800 वाट हेतु 4,800 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क की राशि दिया जाना होता है। तो ये राशि भी कुछ अलग शेड होता है। तो इस तरह से सारे जो अमाउंट है आप लोगों को एड कर देना है, और इस तरह से मतलब 10 से 15,000 के बीच पर आप लोगों को सौर उजाला योजना के तहत जो है खर्चा बैठ रहा है। इस तरह से देखें तो इस तरह में एक चीज़ आप लोग को और ध्यान देना है। देखिए भाई, हमने जो सौर उजाला योजना के तहत किस तरह से आप ऊपर का जो मोटर है वो सारी चीज़ लगा सकते हैं, उसका प्लेट लगा सकते हैं ना, ये सारी चीज़ें हमने बात की थे। इसका जो बोर खनन का विधि है कुछ अलग है, ठीक है, उसका अलग हो सकता है भाई, ठीक है। हमने वो जो ऊपर का जो छतरी है और जो मशीन है अंदर का जो मोटर है उसके ऊपर हमने ये बात की थी इस योजना के तहत। अगर हम बोर खुदवाने की बात करें तो यार देखिए अलग अलग रेट हो सकता है भाई, समर्थन मूल्य तो है नहीं कि फिक्स रहेगा, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग इसका मूल्य हो सकता है, ठीक है। अगर हम हमारे सेट बात करें तो अगर आप बोर खुदवाते हो तो उस पर जो केसिंग रहता है उसको 350 रुपये आसपास फीट के हिसाब से पेमेंट होता है, और जो खुदाई का होता है तो 120 रुपया फीट अनुसार जो है जो बोर खुदवाने का खर्चा पड़ता है। तो जितना ज़्यादा आप गहरा खोदेंगे उतना ज़्यादा आपका खर्चा बैठता है। और बाकी चीज़ तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर ही दी है कि किस तरह से आप सौर उजाला योजना के तहत बाकी का काम आप करवा सकते हैं। ऐसा मैंने आज की वीडियो में सारी चीज़ें कवर करी हैं भाई, कि किस तरह से आपको आवेदन करना है ऑनलाइन और ऑफलाइन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने रुपये खर्चे बैठ रही हैं, सारी चीज़ें भी हमने आज की वीडियो पर शेयर करी। इसके अलावा अगर आप लोग को लगता है कि मैंने कुछ टॉपिक को छोड़ दी या फिर छूट गई हैं तो नीचे कमेंट पर बताना, हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो पर उसको मेंशन करने का। अपना विचार हो रहा है भी नीचे कमेंट बॉक्स पर बताना। आप सभी लोगों से एक ही गुजारिश करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करके रखना यार, ऐसे ही लेटेस्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।